अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एएसएफ रिटर्न टेस्ट प्रिपरेशन के पार्ट 1 में हमने 100 एमसीक्यूज़ देखे थे पाक स्टडी के, लेकिन वो बेसिक एमसीक्यूज़ थे। ये थोड़े से टफ होने वाले हैं, ये वीडियो थोड़े से एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, एएसएफ में चाहे जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया, एएसआई है, यूडीसी है, एलडीसी है, कॉर्पोरल है, जो भी पोस्ट है, ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये सारे सेम ही रहेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है। हर सब्जेक्ट के हम 200 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गुजर चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो हमारा फर्स्ट कौन था? तो इसका राइट आंसर सी है, मियां अब्दुल रशीद इसका राइट आंसर है। थर्ड नंबर पे एमसीक्यू है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, वो एक दांतों की डॉक्टर जिसे हम कहते हैं डेंटिस्ट। तो ये इसका राइट आंसर है, ये उनका प्रोफेशन था। द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के लिहाज से पूछा गया है तो ये चागी है। चागी में हमारा जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट था वो भी हुआ था। विन वाज स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। स्वात कब यानी किस सदी में, किस साल में पाकिस्तान का हिस्सा बना, ये पूछा गया है। 1969। मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय डैश। इनका डिज़ाइन किसने बनाया था? नसीरुद्दीन मुराद खान। ये जो ए वाला आंसर है ये इसका राइट आंसर। मैं वक्त इसलिए आपको देता हूँ ताकि आप खुद भी डिसाइड कर सकें मेरे बोलने से पहले। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पहले का तो हमें पता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड का हमें पता होना चाहिए, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। विच रेडियो स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, या फिर हम कह सकते हैं क्रिएशन। पाकिस्तान जब इंडिया से अलग हो रहा था तो पाकिस्तान के हिस्से में पेशावर का जो रेडियो स्टेशन है वो आया है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन, वो किन दो शहरों के बीच है जो मतलब पार्टीशन के वक्त हमें मिला है, या फर्स्ट भी हम इसे कह सकते हैं, ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं। मदर टंग, यानी इस सवाल में पूछा गया है कि ये बहुत आसान सवाल है, वैसे आपको आता होगा, गुजराती उनकी मादरी ज़बान हम उसे कह सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डिज़र्ट्स। KPK ऐसा वाहिद सूबा है जिसमें एक भी डिज़र्ट यानी रेगिस्तान नहीं पाया जाता। Who introduced two nation theory in the subcontinent? टू नेशन थ्योरी जो है वो थोड़ी सी इसके बारे में ठीक से गाइड नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत लंबा स्टोरी है। नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, आसान क्वेश्चंस हैं। इसका राइट आंसर सी है, लेडी फिंगर, जिसे हम भिंडी कहते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वी आर हेड इन प्रेसिडेंट, यानी ये किस सदारत के अंडर हुआ है? फर्स्ट जनरल इलेक्शन का पूछा गया है। याया खान के अंडर हुआ है ये। अडियाला जेल इज़ लोकेटेड, ये तो आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता होगा कि ये रावलपिंडी में है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्टीमेटेड कैपेसिटीज़ अबाउट डैश पैसेंजर पर। ये लास्ट वाला वर्ड मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर है सी, 25 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्टेड एज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कौन से नंबर पे आया था हमने ये बताना है। तो उसका राइट आंसर है सी, 22वें नंबर पे वो आया था। व्हेन पाकिस्तान कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, ये तो आपको पता होगा कि हमारा फर्स्ट जो कैपिटल था वो कराची था, बाद में से इस्लामाबाद बना दिया गया 1967 में। हु वाज द फर्स्ट
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी पहली बार नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को हटा के उसे उसकी जगह केयर टेकर यानी निगरां वजीर आज़म रखा गया हो। तो पहली बार ऐसा हुआ था, उसकी जगह किसको रखा गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। और ये SPR स्टैंड फॉर, आसान क्वेश्चंस हैं ये सारे। इसका राइट आंसर सी है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी इन डैश। इसका राइट आंसर सी है। हु वाज अब्दुल कलाम आज़ाद। ये एक इंडियन थे, बाकी आपको पता होगा। इसका राइट आंसर ए है, ये एक जर्नलिस्ट है यानी थे। मोटरवे M2 इज बिटवीन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। किन दो शहरों के बीच है M2 यानी मोटरवे जो है M2 मोटरवे, लाहौर और इस्लामाबाद के बीच है। हु वाज द नेशनल आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट आंसर जो है वो बी है, अब्दुल रहमान चुगताई। द हेड ऑफ कैबिनेट इज। काबीना जब बनाई जाती है उसका हेड कौन होता है। वैसे यहाँ पर प्रोविंस में तो CM यानी चीफ मिनिस्टर होता है, और मुल्क में जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर। 26वें नंबर वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कश्मीर डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान ऑन डैश। कब मनाया जाता है कश्मीर डे पाकिस्तान में, ये हमने बताना है। तो ये 5 फरवरी को बनाया जाता है। When was the famous Faisal Mosque of Islamabad completed? फैसल मॉस्क यानी मस्जिद कब तामीर हुई थी, इसकी कंप्लीशन का बताना है कि कब कंप्लीट हुई थी। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न। आसान क्वेश्चन है ये भी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज। अच्छा, पाकिस्तान का कौमी ज़बान उर्दू है। सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला ज़बान जो है वो पंजाबी है, और इसके अलावा सिंधी जो है ओल्डेस्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। एरिया के लिहाज से तो हमें पता है कि चागी है, और पॉपुलेशन के लिहाज से लाहौर पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे। हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि लॉन्गेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का जो सर्व किया था जिसने, वो लियाकत अली खान था, और इस वीडियो में चीफ जस्टिस का पूछा गया है। वर्किंग बाउंड्री इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। तो ये कश्मीर और इसके यानी कश्मीर और इंडिया के बीच ऑक्युपाइड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर रैंक इन एयर फोर्स। इसका राइट आंसर बी है। नेप्रा वाज क्रिएटेड व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास द नेप्रा एक्ट। नेप्रा एक्ट कब पास हुआ था, डेट हमने साल का बताना है, 1997 में। When did पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था सबसे पहले इसे ईरान ने रिकॉग्नाइज किया था यानी तस्लीम किया था। ये क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज द नेशनल स्वीट ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत आसान सवाल है सारे, गुलाब जामुन इसका राइट आंसर है। When did पाकिस्तान become member of शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इसका कब मेंबर बना था हमने वो बताना है। तो ये 9 जून 2017 को बना था। लास्ट मुगल एम्पायर वाज डैश।
मुग़ल सल्तनत का आखिरी जो एम्पायर है यानी बादशाह था वो बहादुर शाह टू इसलिए लगाया जाता है बादशाहों के नामों के साथ क्योंकि इनकी फैमिली में इसी नाम के साथ दो बंदे होते हैं या तीन होते हैं। इस्लामाबाद इज़ अ देश, डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न है, टेरिटरी है, क्या है ये हमने बताना है। तो ये एक टेरिटरी है। पाकिस्तान पाकिस्तान's official map was drawn by। पाकिस्तान का ऑफिशियल जो मैप है सबसे पहले किसने तैयार किया था? मियां महमूद आलम ने ये तैयार किया था। वेयर इज द फ्रेंच बीच लोकेटेड? ये एक बीच का नाम है, साहिल का नाम। कहाँ पर है हमने ये बताना है। विच सिटी इज कॉल्ड ब्राज़ीलिया ऑफ पाकिस्तान? ये क्वेश्चन अक्सर पास्ट पेपर में रिपीट हुआ है बार बार, और जब भी आप एमसीक्यूज देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। When did Fatima Jinnah joined All India Muslim League? इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है। In which of the following cities All India Muslim League was found? इसका राइट आंसर है ढाका। कोजक टनल इज लोकेटेड इन, ये टनल का नाम है। टनल यानी पहाड़ के अंदर से जब सुराख गुजारी जाती है, कोई भी सुराख, बेशक रेलवे लाइन के लिए हो या फिर मोटरवे के लिए हो। द फर्स्ट यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का सबसे पहला एम्बेसी यानी सिफारत खाना कब और कहाँ बनाया गया था? द डिजर्ट पाउंड इन द प्रोविंस पंजाब इज। पंजाब का जो डिजर्ट है यानी सहरा है वो तल है। गॉड्स माइन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, किन दो कंट्रीज के दरमियान है ये बॉर्डर? ईरान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लखनऊ पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड। लखनऊ पैक्ट जो मतलब दो पार्टीज के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? 1916 को। चाइना इज लीज डैश ऑफ पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। कायद-ए-आज़म्स 14 पॉइंट्स वी आर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ। कायद-ए-आज़म के 14 नकात जो थे वो किसके रिस्पॉन्स में प्रेजेंट किए गए थे, पेश किए गए थे? तो ये नेहरू रिपोर्ट के यानी इसके रिस्पॉन्स में, रिप्लाई में पोस्ट किए। पीटीवी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑन डिश। पहला ट्रांसमिशन पीटीवी का हुआ था नवंबर 26, 1964 को। हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? फीमेल स्पीकर फर्स्ट नहीं हो सकता है, पहला कोई मर्द हो, लेकिन फीमेल में फर्स्ट जो है वो फमीदा आलम। चेयरमैन ऑफ नैब इज अपॉइंटेड बाय। नैब का जो चेयरमैन होता है, जैसे हर इदारे का अपना चेयरमैन होता है, जिसे डीजी है, एफआईए, एसएफ, एफबीआर, तो ये प्रेसिडेंट इसे तैनात करता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? इंडस रिवर की टोटल लेंथ जो है वो 3180 किलोमीटर है। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर, ये बहुत आसान भी है, ड्यूरेंट लाइन के नाम से हम इसे जानते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान होंगी। इन चीज़ों पे अभी भी कंट्रोवर्सीज चल रही। लैलपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ
फैसलाबाद का पुराना नाम जो था वो लैलपुर था, अभी इसका न्यू नेम फैसलाबाद, तो इसका ओल्ड नेम पूछा गया। द पिक्चर ऑन बैक साइड ऑफ 500 रुपीज इन पाकिस्तानी नोट, ये किस जगह का तस्वीर है 500 रुपए के बैक साइड पे? बादशाही मॉस्क्यू यानी बादशाही मस्जिद। वेयर इज अ मीनार पाकिस्तान सिचुएटेड? पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है, सिचुएटेड है जो भी है, लाहौर में है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के किस शहर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है? स्वात इसका राइट आंसर है। व्हेन पाकिस्तान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का पूछा गया है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में। नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टिल 1958। नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टिल 1958, 1947 से 1958 तक, यानी पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा था। तो इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर आए थे? 7 आए थे। कराकोरम हाईवे इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको N35 के नाम से भी जाना जाता है, इस मोटरवे को N35। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द राइनेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, यानी जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, कौन सी जगह है? कराची, कोयटा, ज़ियारत, मरी। इसका राइट आंसर मरी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नादरा? नादरा के बारे में अक्सर ये सवाल आता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन। अहमदीज वेयर डिक्लेयर्ड और नॉन मुस्लिम इन, अहमदीज को कब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था? 1974 में। 1973 के आयन में कादियानीस को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, 74 में बाकियों को। मेंबर ऑफ आज़ाद कश्मीर असम्बलीज कार्ड, जिसे हम अपनी नेशनल असम्बली के मेंबर को MPA कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली, वो लोग MLA कहते हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज रेफर्ड टू एज शाहीनों का सिटी? इसका राइट आंसर भी आसान है, सरगोदा। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जो लैंग्वेज है वो कौन सा है पाकिस्तान में? पंजाबी। बादशाही मॉस्क्यू इज इन लाहौर बिल्ड बाय डैश एंड, बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने तैयार किया था। When did the partition of Bengal was took place? ये 1905 में हुआ था, 1911 में से वापस मंसूख कर दिया गया था। In which district of Pakistan कालाबाग डैम इज लोकेटेड? कालाबाग डैम जो है वो शायद मियांवाली में, हाँ मियांवाली इसका राइट आंसर है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, मुंबई में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज वाज, यानी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन इंडिपेंडेंस के पहले इनका ब्रिटिश का यानी बरतानिया का राज जो था वो। द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, अक्सर लोगों के जहन में ISI का सवाल आता है, ये नहीं है, बाकी MI और IB के आप सोच लें। इसका राइट आंसर है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। विन कायद आज़म मोहम्मद अली जना मेट महात्मा गांधी, इनसे मुलाकात कब हुई थी?
यानी इनसे मिले कब थे? 1916 में इनसे मीटिंग हुई थी कायद आज़म की। When did ड्यूरंड लाइन established? ड्यूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ये हमसे पहले गवर्नमेंट ने डाली है, यानी हमें जब आज़ादी नहीं मिली थी उस वक्त ब्रिटिश ने ये दरमियान में डाली थी। हु वाज पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट? फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल कमर्शियल पायलट हम इसे कह सकते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह। शकरिया खानम इसका राइट आंसर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रिप्लेस्ड याया खान एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने याया खान को हटा के जब खुद प्रेसिडेंट बनाता है, ये डेट हमने बताना है। ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस या मार्शल लॉज और ये सारी चीज़ें तफसील से पढ़ेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। ईरान लीज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान किस समत में है? पाकिस्तान के, ईरान पाकिस्तान के किस समत में है? तो ये नॉर्थ वेस्ट में है। द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मेजर सोर्स यानी पानी का ज़रिया, मेजर ज़रिया जो है वो रिवर है। व्हाट डज द सी पैक स्टैंड फॉर? आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स? या रोशनियों का शहर भी हम इसे कह सकते हैं, कराची। द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान? सबसे ऊंचा बिल्डिंग हमारा कौन सा है? इसका राइट आंसर है सी। मैं टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आप अपना टेस्ट खुद ले सके, आपको पता चल सके कि आप कितना पढ़ चुके। मुस्लिम लीग वाज फाउंड ऑन डैश बाय नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका बांग्लादेश। ये आप याद रखें, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ये फाउंड किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन्स? वर्ड पाकिस्तान का मीन है होली लैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय डैश? पाकिस्तान का पहला कॉइन किसने बनाया था? मैंने कल ही क्वेश्चन बताया था आपको, इसका आंसर ब्रेंडले है। ब्रेंडले एक कंपनी है, इसने डिज़ाइन किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक के बारे में अक्सर सवाल आते हैं कि किसने कायम किया, कब कायम किया, इसका पहला गवर्नर कौन था? तो ये जाहिद खान था। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज़ द टाइटल कायद आज़म वाज डैश? ये भी आसान सवाल है लेकिन बार बार रिपीट होता है, डाउन डेली ये न्यूज़पेपर है। ससूपुनी इज़ द सिंधी स्टोरी? ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन क्योंकि मैंने हर जगह पढ़ा है इसलिए मुझे लगा कि आपको ये सीखना चाहिए, इसलिए मैंने इधर लिख लिया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नेब वाज इस्टेब्लिश या फाउंड हम इसे कह सकते हैं कि कब ये क़याम में आया था? इसका राइट आंसर है 1999। नेम द बिगेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान? सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है पाकिस्तान की, पब्लिक लाइब्रेरी, कायद आज़म लाइब्रेरी के नाम से हम इसे जानते हैं। जैस्मिन वाज चूजन एज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? चंबीली को हमारा कौमी फूल कब करार दिया गया था? 1961 में। लाहौर रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय डैश? इसका राइट आंसर सी है, ये इन्होंने तैयार किया था। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन? ये जो इंसिडेंट यानी ये जो वाक़या स्टार्ट हुआ था सबसे पहले उर्दू और यानी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच,
द मुस्लिम कम टू सिंध इन, मुस्लिम जो है वो 712 में आए थे सिंध में, अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी सरबराही में आए थे? मोहम्मद बिन कासिम। ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? HIT स्टैंड फॉर हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सीला। ये क्वेश्चन हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को ज़रूर से आपने शेयर कर देना है इसका लिंक। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।